जय श्री महाकाल। नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रो कमल कुमार अग्रवाल। दोस्तों, बात करते हैं आज बहुत ही बढ़िया टॉपिक के ऊपर। जन्म पत्रिका हमारे पास आती है और उसमें सवाल होते हैं कि गुरुजी जॉब करेंगे या बिजनेस। बहुत बड़ा सवाल है दोस्तों। हाँ, बहुत सारे जातक हमने देखे हैं कि जिनकी इच्छा होती है वो जॉब करें लेकिन वो बिजनेस में चले जाते हैं, और बहुत सारे ऐसे जातक होते हैं जो कि बिजनेस करना चाहते हैं वो जॉब करने लग जाते हैं। क्या कारण है, आज हम उसी विषय पे बात करेंगे। बात करते हैं जन्म पत्रिका में कैरियर के भाव को देखा जाएगा। दसम भाव के मालिक और जॉब और बिजनेस के कारक। जॉब के कारक है शनिदेव और बिजनेस के कारक है बुध। इन चीज़ों को बड़ा विशेष ध्यान रखना पड़ता है दोस्तों कि शनिदेव जॉब के कारक है। जॉब के बारे में बात करेंगे कि जब भी जातक जॉब करेगा, अब जॉब भी कैसी, निम्न स्तर की, मीडियम या हाई, इसका भी समाधान हमारी जन्म पत्रियों में होता है। विश्लेषण करना पड़ता है, ध्यान देना पड़ता है, दिमाग लगाना पड़ता है। तो जॉब के लिए सबसे पहले देखना है दसम भाव, दशमेश, शनिदेव और शनि की प्लेसमेंट मतलब एक गोचरस्थ शनि होते हैं, एक अगोचरस्थ शनि होते हैं। इसका मतलब है कि गोचरस्थ जो शनि है वो जन्म पत्रिका में शुभ स्थिति में हो, 6-8-12 में ना हो, 6-8-12 के मालिक ना हो। अगोचरस्थ शनि जो है वो 6-8-12 के मालिक होते हैं, या 6-8-12 से संबंध बनाएं या 6-8-12 में बैठें तो वो अगोचरस्थ हो जाते हैं। अब इसके बाद हमें क्या देखना है, इसके बाद देखना है दोस्तों नवांश में देखेंगे शनिदेव को कि वो गोचरस्थ है या अगोचरस्थ है। यहाँ पे भी दसम भाव और दसवें से संबंध बनता है। उसके बाद देखेंगे दोस्तों दसमांश कुंडली में भी देखेंगे कि शनिदेव गोचरस्थ है या अगोचरस्थ है। शनिदेव का संबंध 6-8-12 से है या वो केंद्र या त्रिकोण से संबंध बना है। तो जन्म पत्रिका में जब भी दसम भाव और दसवें से शनि का संबंध होगा तो शनिदेव जॉब ज़्यादा देते हैं। जॉब कैसी देंगे कि अच्छी जॉब होगी जब शनिदेव केंद्र या त्रिकोण के मालिक होंगे, 6-8-12 से उनका संबंध नहीं होगा। एग्जाम्पल के तौर पे वृषभ लगन और तुला लगन, यहाँ पे शनिदेव 6-8-12 के मालिक नहीं बनते तो यहाँ पे गोचरस्थ हो जाते हैं। और एक एग्जाम्पल और लेते हैं कर्क लगन, यहाँ पे 6ठे और 7वें घर के मालिक होते हैं शनिदेव, यहाँ अगोचरस्थ हो जाते हैं। सिंह लगन में 7वें और 8वें घर के मालिक होते हैं तो यहाँ पे अगोचरस्थ हो जाते हैं। अब आप ये देखिए कि सिंह लगन कर्क लगन में ज़्यादातर आपको जॉब वाले मिलेंगे, यही कारण है। दूसरा कारण क्या है दोस्तों कि मान लो केंद्र त्रिकोण के मालिक होके भी शनिदेव अगर 6-8-12 से संबंध बना रहे हैं तो भी वो जॉब देंगे। कैसी जॉब देंगे, यहाँ पे त्रिकोण के भाव के मालिक हैं, केंद्र त्रिकोण के मालिक हैं, लाभ भाव के मालिक हैं या धन भाव के मालिक हैं या खुद लग्नेश हैं और 6-8-12 से इनका संबंध बन गया तो ये निम्न स्तर की जो जॉब होगी वो देंगे। क्यों? क्योंकि मालिक है केंद्र के और त्रिकोण के और 6-8-12 में चले गए तो स्टैंडर्ड व्यक्ति का जो होगा वो मीडियम होगा। अब यहीं पे ही अगर अगोचरस्थ शनि है, 6-8-12 के मालिक हैं और 6-8-12 से ही संबंध बना रहे हैं तो ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे शनिदेव आपको लो जॉब दे दें। क्यों? क्योंकि शनिदेव की पोजीशन यहाँ पे उल्टा और ख़राब हो जाती है। इसके बाद जो हाई स्टैंडर्ड की जो जॉब है वहाँ पर शनिदेव को देखना ये ज़रूरी है। शनिदेव तुला राशि में हो, वृषभ राशि में हो, मकर राशि में हो, कुंभ राशि में हो, तब ये अच्छी जॉब देंगे, अच्छे लेवल की जॉब देंगे जिसको हम कहते हैं वीआईपी स्टैंडर्ड, अच्छी पोजीशन वाली जॉब। अब देखिए नौवांश में भी अगर शनिदेव का संबंध त्रिकोण या केंद्र त्रिकोण से बन रहा है तो वो अच्छे लेवल की जॉब देंगे। और अगर यहीं पे ही अगर शनिदेव केंद्र त्रिकोण के मालिक होके भी अगर 6-8-12 से संबंध बना रहे हैं तो यहाँ पे निम्न स्तर की जॉब दे सकते हैं। यहीं पे ही अगर शनिदेव अगर नौवांश में अच्छी पोजीशन में है, मकर में है, तुला में है, कुंभ में है
या वृषभ राशि में है तो ये अच्छी जॉब देंगे, अच्छी पोजीशन की जॉब देंगे, आप चेक कर सकते हैं। इसके बाद हमें देखना है दोस्तों दशमांश कुंडली। दशमांश कुंडली बहुत मायने रखती है दोस्तों, कि जो चीज़ हमें लगन कुंडली में और नवांश कुंडली में समझ नहीं आ रही, वो दशमांश कुंडली हमें जवाब देगी कि यहीं पे शनिदेव का संबंध अगर 6, 8, 12 से है तो जॉब तो होगी। लेकिन अब हमें ये देखना है कि नवांश कुंडली के किस भाग के वो मालिक हैं। नवांश कुंडली में अगर शनिदेव केंद्र त्रिकोण के मालिक बनकर 6, 8, 12 में बैठे हैं तो वो हल्के स्तर की जॉब देंगे। अगर नवांश कुंडली में और दशमांश कुंडली में अगर शनिदेव केंद्र और त्रिकोण के मालिक होके केंद्र त्रिकोण में बैठे हैं तो बहुत हाई लेवल की जॉब दे सकते हैं। यहाँ पे लग्नेश और लगन के मालिक अगर शनिदेव होते हैं या लगन में वो बैठ जाते हैं तो वो हाई लेवल की जॉब देंगे, ऐसा मुझे लगता है। यहाँ पे हमें शनिदेव के साथ साथ लगन कुंडली के दशम भाव और दशमेश को देखना है, नवमास के दशम भाव और दशमेश को देखना है, दशमेश और दशम भाव को देखना है। क्यों देखना है? क्योंकि अगर दशम भाव के मालिक और दशमेश अगर 6, 8, 12 में चले गए हैं तो भी आदमी का करियर डाउन हो सकता है, करियर में उतार चढ़ाव हो सकता है, जॉब उनको हल्के स्तर की मिल सकती है। या अगर यहाँ पे दशमांश कुंडली के या नवांश कुंडली के या लगन कुंडली के दशमेश जो है वो केंद्र में त्रिकोण में लगन में अगर हैं या लाभ भाव में हैं तो वो बहुत अच्छे स्तर की जॉब दे सकते हैं। शनिदेव और दशमांश कुंडली के दशम भाव के मालिक जो है वो मिलके ये योग और दुर्योग बनाते हैं। इसके साथ साथ दोस्तों और भी योग होते हैं जिसके लिए हमें जॉब के लिए देखना पड़ता है। आज हमने बात की दोस्तों जॉब के लिए, क्योंकि जॉब में अगर शनिदेव बलवान हैं तो जॉब करनी पड़ेगी, ऐसा मुझे लगता है। इसके साथ साथ एक चीज़ और देखेंगे कि जन्म पत्रिका का दशम भाव अगर जॉब और करियर का है तो शनिदेव हमारे कर्म भाव के मालिक हैं। हम क्या कर्म करेंगे ये भी देखना जरूरी है। आपकी जन्म पत्रिका में दशम भाव के मालिक या शनिदेव जहाँ बैठे हैं वहाँ से दशम भाव से गिनिए। मान लीजिए लगन में शनिदेव आ गए तो दशम भाव बन गया, लेकिन अगर थर्ड भाव में अगर शनिदेव बैठे हैं तो वहाँ से दशम भाव बन जाएगा 12वां घर, ठीक है। या 11वें घर में शनिदेव बैठे हैं तो वहाँ से दशम भाव बन जाएगा इनका अष्टम भाव। तो हमें ये देखना भी जरूरी है दोस्तों कि शनिदेव कहाँ से कहाँ का हिसाब बना रहे हैं। अगर वो अपने से शनिदेव से अगर वहाँ पे अगर बहुत अच्छी पोजीशन है, अच्छे प्लेनेट बैठे हुए हैं और योग कारक ग्रह बैठे हुए हैं तो यहाँ पे जॉब में बहुत उन्नति होती है और यहाँ पे हाई लेवल की जॉब मिलती है। एक सूत्र और देता हूँ दोस्तों मैं चलते चलते आपको। जिन बच्चों के जन्म सुबह के मॉर्निंग के 9:30 बजे के बाद, विशेष ध्यान रखने वाली बात है, 9, 9:30 बजे के बाद और दोपहर के 3 बजे तक होते हैं, आप उनकी जन्म पत्रिका चेक करो। यहाँ पे सूर्य मंगल बहुत हाई और अच्छी पोजीशन में होते हैं। अगर सूर्य और मंगल यहाँ पे दशम भाव से, 11वें भाव से, 9वें भाव से अगर संबंध बना रहे हैं तो जातक को बहुत अच्छी जॉब मिलती है, बहुत अच्छे स्तर की जॉब होती है और जातक काफ़ी तरक्की करता है अपने जीवन। इसी के साथ साथ मैं एस्ट्रो कमल कुमार आपसे इजाज़त चाहता हूँ। जय श्री महाकाल। नमस्कार दोस्तों, जय महाकाल।